अगर आपके पास कोई किराएदार या बाहरी राज्य का व्यक्ति रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला सांबा में डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता जी ने एक आर्डर जारी किया है जिसमें ये बताया गया कि अगर जिला में कहीं भी कोई आपके पास किराएदार हो गया या आपके पास कोई हेल्पर हो गया, डोमेस्टिक हेल्पर हो गया, या आपके पास कोई भी शॉपकीपर के पर कोई आपके पास मजदूर काम करता है, या एग्रीकल्चर कमर्शियल में कोई भी आपके पास अगर किराएदार है, तो उसकी जानकारी 10 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन सांबा में ज़रूर दें। और इसके लिए एक फॉर्म भी जारी किया गया है। आपको करना सिर्फ ये है कि फ़ोटो स्टेट दुकान से ये वो फॉर्म लेके उसको भरना है। उसमें अपनी जानकारी के साथ अपने किराएदारों की संख्या बतानी है और वो फॉर्म आपको जमा करवा देना। और इसके लिए बाकायदा पुलिस स्टेशन, ज़िले के हर पुलिस स्टेशन में एक अलग से रजिस्टर लगाया गया है ताकि वहाँ पर ये जानकारी एकत्रित हो सके। इसमें अगर महत्वपूर्ण बात कहें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी बीएसएफ के साथ, उसमें ये पाया गया था कि जो बाहरी राज्यों के लोग, या हम कहें कि जो बॉर्डर के पास ठेके पर अपनी ज़मीनें लोग जो अपनी ज़मीनें दे देते हैं बाहरी राज्यों को, वो कहीं ना कहीं चुनौती थी, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे बिल्कुल करीब पे जीरो लाइन पे पहुंच गए थे और वहाँ पे काम करते थे। और बीएसएफ के लिए एक बड़ी परेशानी हो रही थी, जिसको देखे ये फैसला लिया गया कि इसके अलावा भी जो अगर कहीं पे भी अगर कोई काम करता है तो उसकी जानकारी किराएदार को देनी होगी। और ये महत्वपूर्ण है ज़िला सांबा में, क्योंकि जिस तरह से हमारा ज़िला इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, और ऐसे में ज़रूरी है कि इसकी जानकारी वहाँ पे देनी होगी। और इसके लिए बाकायदा नियम लागू किए गए हैं, 144 सेक्शन लगाई गई है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ अपनी जानकारी नहीं देता तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया। और इसके लिए बताया गया कि जो ऑल ओनर हैं वो उनको 10 दिन के भीतर ही अपनी जानकारी, जो आपके हाउस के अंदर कोई बिजनेस चल रहा है उसका बाहरी राज्यों का, और उसमें आपने बाहरी राज्य के लोग रखे हुए हैं, चाहे उसमें महत्वपूर्ण बात अगर ज़िला सांबा की कहें तो इसमें झुग्गियों की संख्या बहुत आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने झुग्गियां डाली हैं और उसमें कितनी संख्या में लोग रहते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा कि वो वहाँ पे डिटेल बनाएं फॉर्म के माध्यम से और उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन सांबा में दें। इसके अलावा तहसीलदार के माध्यम से ये लंबरदार, चौकीदार और जो सरपंच हैं उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपनी पंचायत में भी जितने भी हैं लोग, उनको बताएं कि कौन कौन आउटसाइडर काम करता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो बाहरी लेबर काम कर रही है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और ओनर हु हैव अलाउड झुग्गी, क्योंकि झुग्गी का महत्वपूर्ण है, वो भी इस जो आर्डर है उसमें भी फॉल करते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पेइंग गेस्ट हो गया, चाहे उसमें जो इसके अलावा कमर्शियल या एग्रीकल्चर लैंड पर आपने कोई लोग रखे हैं उनको भी वहाँ पे करना होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑल ओनर शैल हैव इशुएंस ऑफ दिस ऑर्डर विद इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन के भीतर आप इसकी जानकारी कंसर्न पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें कि आपके पास कौन सा व्यक्ति कहाँ का रहे। अगर इसकी बात की जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, उसमें ये देखा गया था कि जो लैंड ओनर है या प्रॉपर्टी ओनर हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और अपनी जो ज़मीनें थी वो किराए पर दे रहे थे बॉर्डर के पास में। और वो एक इशू देखने को मिल रहा था कि उसमें कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट भी थे, जो एक उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना हो सकता है बॉर्डर के पास रहने के लिए। और ऐसे में ज़रूरी है कि जो कई बार होता है कि बाहर का व्यक्ति वहाँ पे आ जाता और वहाँ पे ऑलरेडी आपने कुछ बनाया हो वो उसमें घुस जाता था, और ये एक परेशानी होती थी। क्योंकि जिस तरह से अगर आप बात करें ड्रोन ड्रॉपिंग की बात करें या सुरंग के माध्यम से बात करें तो बाहरी व्यक्ति कोई भी आ सकता है वहाँ पे। अगर कोई पार से सामान भेज रहा वो उसे उठा के ले जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो परेशानी होगी। और इसके लिए जिला प्रशासन सांबा की बात करें, पुलिस की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो आपस में बैठ के ये एक वार्तालाप हुई जिसमें ये जरूरी किया गया था कि ये आर्डर सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें
जो थ्रेट था वो जो समाज के लिए एक खतरा था ऐसे लोग, और उनकी सेफ्टी के लिए आम नागरिकों की सेफ्टी के लिए ये आर्डर निकाला गया है और उसको पूरी तरह से लागू करने के कदम उठाए गए हैं और ये आदेश सख्ती से पालन हो इसके लिए इसकी जानकारी हर जगह पहुंचा गई है ताकि वो लोग अपने किराएदारों की जानकारी दें। अगर हम इसमें ये बता रहे हैं कि आपके पास किराएदार कोई भी हो, आपके पास बाहरी राज्य का कोई भी हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो झुग्गी के बीच ही हो, जहाँ आपके घर में कोई काम करने वाला कोई भी बाहरी कहीं पे भी स्टे कर रहा है, उसका ये ओनर है वो वीडियो ज़रूर देखे और वो जानकारी अपने और अपने किराएदार की सीधा पुलिस स्टेशन में दे ताकि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर एसएचओ को पूरी हिदायत दी गई है कि वो इसकी जांच करें, उनकी वेरिफिकेशन करें और अगर कोई इसमें उल्लंघना करता हुआ पाया गया तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अजय सिंह।